नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज बात अंग्रेज़ों के ज़माने की लड़ाई की, आज़ादी की जंग की। देश को आज़ाद कराने के लिए बनारस में युवा बुजुर्ग सड़क पर लड़ रहे थे, तो यहाँ की मिठाई, पान और तवाइफें भी उनकी हौसला अफजाई कर रही थीं। उस दौर में पहली बार बनारस में तिरंगा बर्फी बनी थी, जो राष्ट्रीय ध्वज के रंग की थी। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी पान पर भी अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तवाइफों से तो अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। ये कहानी कई दशक पहले की है। तब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। बनारस के चौक इलाके की प्रमुख बाजार दाल मंडी की गली में आज़ादी के आंदोलन के दौर में राजेश्वरी बाई, जद्दन बाई से लेकर रसूलन बाई तक के कोठे पर संगीत की महफिलें सजा करती थीं। इतिहास के जानकार डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज की माने तो महफिलों में अंग्रेज़ों को देश से निकालने की रणनीति तय होती थी। मशहूर अभिनेत्री नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई ने कोठे पर आए दिन अंग्रेजों के छापे से तंग आकर दाल मंडी की गली छोड़ दी थी। ठुमरी गायिका राजेश्वरी बाई तो हर महफिल में अंतिम बंदिश भारत कभी न बन सकेगा गुलाम गाना नहीं भूली। फुलगिंदवा न मारो मैका लगत जो बनवा में जैसे गीत से मशहूर रसूलन बाई ने तो आभूषण तभी पहने जब देश आजाद हो गया। तवाइफ दुलारी बाई के ललकारने पर उसके सबसे खास ननकू ने कई अंग्रेजों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कजरी गायिका सुंदरी के प्रेमी नागर को ब्रिटिश सेना ने मोर्चा लेने पर काला पानी की सजा सुनाई थी। स्वरजीवनी कही जाने वाली सिद्धेश्वरी देवी भी महफिलों में देशभक्ति के गीत जरूर गाती थी। एक किस्सा बनारसी पान और मिठाई को लेकर भी है उन दिनों का। मशहूर बनारसी पान पर भी अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तवाइफों के कोठे वाली गली दाल मंडी के पास आज़ादी के आंदोलन के दौर में पान की दुकान चलाने वाले राम स्वरूप के वंशज पवन चौरसिया बताते हैं कि अंग्रेज़ों को शक था कि स्वतंत्रता आंदोलन में पान की भी कोई भूमिका है। इसलिए पान बेचने से लेकर खाने तक पर पाबंदी लगा दी गई। बावजूद इसके चोरी चोरी घर घर पान पहुंचता था। बनारसी पान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि मुंह में रखते ही घुल जाता था। इसमें लगाया जाने वाला कत्था, चूना और सुरती पान वाले घर में तैयार करते थे। मिठाई का भी एक किस्सा है। बनारसी रंग बिरंगी मिठाइयों का कोई जवाब नहीं। देश विदेश में मशहूर राम भंडार में पहली बार तिरंगे के रंग वाली तिरंगी बर्फी बनी तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। तिरंगे पर रोक के दौर में लोग तिरंगी बर्फी हाथों में लिए घूमते रहे। इसके बाद बनारस से ही जवाहर लड्डू, गांधी गौरव, मदन मोहन, वल्लभ संदेश, नेहरू बर्फी के रूप में राष्ट्रीय मिठाइयों की एक श्रृंखला सामने आई। तिरंगी बर्फी और तिरंगी जवाहर लड्डू में आज की तरह रंग का इस्तेमाल नहीं होता था। हरे रंग के लिए पिस्ता, सफ़ेद के लिए बादाम और केसरिया के लिए केसर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।